ये फैसल वावड़ा, और मैं इसका गवाह हूं। जब अंदर आए तो मुझे कहा कि वो आपका मरकज, मैंने कहा यही हमारा मरकज है। तो मुझे बताया बाबा जी यहाँ पे रहते थे, मैंने कहा जी यहाँ पे रहते थे, वो सामने इनका घर है। तो कह रहा कि आप साहब जो है अमीर मोहतरम का नाम लिया, वो भी यहाँ पे रहते हैं। मैंने कहा हुजूर वो भी यहाँ पे रहते हैं। तो सामने वो छोटा सा कमरा था, तो उसी कमरे में जब बिठाया तो वो इधर उधर देखने लगा। उसी वक्त उन पर हैबत तारी हो गई। और फिर जब वो अमीर मोहतरम आए, बात तो हम उसको पहुंचा चुके थे मुज़ाकरात में, जो इन्होंने हमें ऑफर्स दिए, ये कराची है और ये बात मैंने बार बार की है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह के घर में और फिर इतनी जिम्मेदारी की जगह पर झूठ बोलना ये बहुत बड़ा जुर्म है। और ये बार बार मैंने पश्तो में, उर्दू में, ये है सोशल मीडिया पर, कि उन्होंने हमें कहा ना कि आप इस मुआहदे से पीछे हट जाए तो हम आपको ये देंगे, हम आपको ये देंगे, तो हम आपको ये देंगे। बहुत सारे इन्होंने हमें ऑफर्स किए, सेनेट भी देंगे, हम आपको ऑन द स्पॉट जितना पैसा आप मांगते हैं हम आपको पैसा भी देंगे। और ये नहीं कि हम ये पैसा इसलिए दे रहे हैं कि हम आपको खरीद रहे हैं, नहीं, आप तो माशाल्लाह दीन का इतना काम कर रहे हैं कि हम यही चाहते हैं कि अभी आप एक मस्जिद में कर रहे हैं तो हम आपको बाजार में लेके चले, अभी आप सिर्फ पाकिस्तान में कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आप जो है ना दुनिया में घूमे फिरे, इसको भी हम पासपोर्ट देंगे, आपको भी वो पासपोर्ट देंगे, तो आपको वीजों की भी जरूरत नहीं रहेगी, आप घूमे फिरे, इस मिशन को आगे बढ़ाए, अपने मसाजिद को पैसे दे, अपने मदारिस को दे, अपने शुहदा को दे, इस पे आप दीन की खिदमत करें। इस तरह की और आइंदा के लिए तीसरी जो सबसे बड़ी उन्होंने दी, आइंदा के लिए अभी से जो भी कौमी हल्का हो, जो भी सूबाई हल्का हो, वो अभी से आप हमें बताएं कि ये हल्के हमारे लिए छोड़ दे, हम अभी से लिख कर देते हैं कि आपके लिए छोड़ देते हैं। बस सिर्फ इस इंटरनेशनल फोरम पे जाके बात करेंगे, आप फ्रांस जाएंगे, आप फला मुल्क जाएंगे, आप पेरिस जाएंगे। उनका ही मतलब था कि ये जो है ना मौलवी है, अब इनकी आंखें इस तरह खुली रह जाएंगी कि ये तो मामला ठीक हुआ, तो ठीक है हम जो है ना इसमें ये करते हैं वो करते हैं। जब बात की तो हमें तो अमीर साहब ने कुल्लम कुल्ला जो हमें उन्होंने बात की थी तर्जुमानी के तौर पर, हमने वो बात आगे पहुंचाई उनको कि हमारा तो मकसद ये नहीं है, हमारा तो मकसद यही है कि जो हमारे सामने मुआहदा हो चुका है उस पर अमल अब कैसा होगा। तो जब उन्होंने बात 3 दिन तक उधर रुका रहा और 3 दिन ये मुसलसल कोशिश करता रहा, सबज बाग दिखाते रहे और फिर हर तरह, तो आखिर में कहा मैं अमीर साहब से मिलना चाहता हूं। तो मैंने कहा बात तो वही होगी जो मैंने आपको कह दी है। कह रहे नहीं मैं ताजियत करना चाहता हूं, ताकि उनसे मैं ताजियत करूं। मैंने कहा ताजियत हो सकती है। तो जब आए और फिर अमीर साहब सामने, तो उन्होंने पहले दुआ की, तो दुआ के बाद कहा कि मैंने तो इनको एक बात की थी तो वो आपको बताइए। अमीर साहब ने कहा जी बताइए है। तो कह रहा कोई तो आप माने ना, मैंने तो अपने वजीर आजम साहब को बिल्कुल कहा था कि मैं ये मसला मनवाऊंगा उनसे और मैं हल करके आ जाऊंगा। तो आपने तो 3 दिन मैंने यहाँ पे गुजारे, तो कम से कम एक बात तो आप मान लेना। तो अमीर साहब ने कहा कि कह रहा कि मैं कि अपने वजीर आजम के पास कुछ तो लेकर जाऊं ना, कुछ तो लेकर जाऊं। चलो एक बात तो माने ना, एक बात माने, आप इससे पीछे हट जाएं तो हम आपको दे सकते हैं सब कुछ। तो अमीर साहब ने कहा नहीं, हम तो आपको बहुत बड़ी बात देकर रुखसत कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या देकर रुखसत कर रहे हैं? 3 बातें मैंने इतनी बड़ी आपसे की है, उसमें से एक भी नहीं माना, तो हम मुझे क्या देकर रुखसत कर रहे हो? तब उसी वक्त अमीर मोहतरम ने जो तारीखी जुमला इरशाद फरमाया जिस पर हमें इंशाअल्लाह फख्र रहेगा, और वो जुमला बार बार कहकर मेरे ईमान को ताजगी मिल जाती है और मुझे तहरीक पर, अपने कायद पर फख्र है कि आपने उसी वक्त फरमाया कि नहीं, जाकर अपने वज़ीर आज़म को कह दो कि 1450 साल बाद भी उस पाकिस्तान में जहां पर लोग जो है ना 3000 और 5000 पर बिक जाते हैं और जहां पर बिरयानी के एक प्लेट पर भी बिक जाते हैं, आप अपने वज़ीर आज़म को बताना कि अब भी पाकिस्तान में हुजूर के वो गुलाम रहते हैं जो पूरी दुनिया की ताकतें मिलकर न उनको डरा सकते हैं, न उनको झुका सकते हैं, न उनको खरीदा जा सकता है।